नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइफ एंजॉय। आज की मौजूदा स्थिति वैश्विक स्तर पे बहुत ही गंभीर है। अफ़गानिस्तान की बात मैं आज विशेष तौर पे करना चाहता हूँ। अमेरिका का वहाँ पे जो रोल रहा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अमेरिकियों ने आज से 20 साल पहले अफ़गानिस्तान पे हमला किया लादेन को मारने के लिए। कुछ सालों के बाद में लादेन को मार भी दिया। और जिस तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ा था, अपनी फोर्सेस को उतारा था, हथियार यूज़ किए थे, उनसे एक गुप्त समझौता करके अफ़गानियों को उनके हवाले कर दिया। क्या कसूर था उन अफ़गानियों का? ऐसी क्या मजबूरी रही अमेरिका की जो उन्होंने आतंकवादी संगठनों को वहाँ की सत्ता सौंप दी? सत्ता तो सौंपी जो खूंखार आतंकवादी थे, जिन पर कई लाख डॉलर का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ था, अब उनको आतंकियों की सूची से भी बाहर निकालने की तैयारी यूएन कर रहा है। किसके इशारे पे? अमेरिका के इशारे पे। अमेरिका ये वही है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है। किस चीज़ का सुपर पावर? आतंकवादियों के साथ में लड़ा, एक आदमी को मारा, अपनी जीत का जश्न मनाया और उन आतंकियों को ही सत्ता सौंप कर वापस अमेरिका जा रहा था। और जाते जाते भी देखो उनके नागरिकों की जो इनोसेंट थे और उनके सैनिक जाते जाते भी मारे गए। क्योंकि यह आतंकवाद कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। आतंकवाद हमेशा आतंकवाद ही रहता है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, अपने फ़ायदे का, अपने नुकसान का आतंकवाद घोषित करता है। लेकिन इंडिया की हमेशा से एक ही पॉलिसी रही है कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद ही होता है, उसमें अच्छे और बुरे की कोई कैटेगरी नहीं होती है। जो आज हम अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं, इससे पहले हमने सीरिया, लीबिया, इराक इन सब में देखा। अमेरिका को अपने हथियारों के कारखाने चलाने हैं, उसने अपने हथियार बेचने हैं, भाई भाइयों को लड़ाता है। भाई भाइयों से मेरा अभिप्राय है कि वो एक ही कम्युनिटी को आपस में लड़ाएगा सत्ता के नाम पे, ठीक है? तो उसके हथियारों की फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी, बेगुनाह लोगों का खून बहता रहेगा। क्या यही यूएन का मकसद है? जो 4-5 कंट्रियों का जहाँ पे वीटो पावर चलता है, कोई दूसरी कंट्री अपना विचार रखे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बेशक सार्वजनिक रूप से ना उड़ाया जाए, लेकिन उनके विचारों को वहाँ पे कोई सहमति नहीं मिलती है। यदि सहमति मिल भी जाती है तो सिर्फ सिंपैथिक तौर पे मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो लगातार उस चीज़ को कवर करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक बातें हैं, मीडिया में आती हैं, हमें लगता है कि यूएन ये कर देगा, यूएन वो कर देगा। यूएन कुछ नहीं है। जैसा हमने कोरोना महामारी के दौरान WHO की भूमिका देखी, चाइना के हाथों बिका हुआ पाया गया। तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो स्थिति आज हमारे देश से बहुत हज़ारों मील दूर थी, सीरिया, इराक, लीबिया, अब वो हमारे जस्ट पड़ोस में पहुंच गई है, अफ़गानिस्तान। क्योंकि ये कुछ लोगों की कठपुतलियाँ हैं, हाथ में कठपुतलियाँ हैं, जिनको वो अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। पाकिस्तान को हम कहते हैं कि हमने इसको आइसोलेट कर दिया, असली चेहरा सबके सामने आ गया, हाथ में कटोरा दे दिया भीख मांगने के लिए। लेकिन यार क्या है ये? उसने तालिबान को सरेआम सपोर्ट किया। तालिबान आज सत्ता में काबिज है। कल को हो सकता है कि तालिबान अब पाकिस्तानियों के साथ मिलके टेररिस्ट को सपोर्ट करके यही कत्लेआम
इंडिया में मचाए। हो सकता है, ना भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हम लोगों को बहुत ही जागरूक और सक्षम होने की ज़रूरत है कि हम अपने देश के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। आज हम लोग बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बढ़े हैं। बहुसंख्यक और जो अल्पसंख्यक है वो अपनी जातियों में बटा हुआ है, सारे अलग अलग हैं। लेकिन देश को बचाना है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको यदि ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।